जैसे हम लोग बोलते हैं कि एवरीबडी वांट्स टू बिकम रिच इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में हर आदमी अमीर बनना चाहता है, लेकिन अमीर दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं कि जो अमीर जैसे दिखते हैं लेकिन अमीर होते नहीं है। ये वो लोग हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि मैं अपने कपड़ों से, मैं अपनी घड़ी से, मैं अपने मोबाइल से अमीर दिखने की कोशिश करूं, और वो कपड़े, घड़ी, मोबाइल, गाड़ी, घोड़ा, इन सब चीजों के पीछे इतने पैसे बर्बाद कर देते हैं कि उनके पास में वेल्थ क्रिएशन के लिए कुछ बचता नहीं है। वो अपने जीवन में वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। जो लुक लाइक रिच, वो अमीर जैसे दिखते हैं लेकिन अमीर होते नहीं है। दूसरे वो होते हैं कि हो सकता है कि वो अमीर जैसे दिखते भी हो, ना भी दिखते हो, लेकिन वो अमीर होते हैं। इसे कहते हैं इंटरनली रिच, कि जिन्होंने अपनी वेल्थ क्रिएट करके रखी है, जिनके पास में बहुत सारा मतलब इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, और उनको एक सुकून सा रहता है कि जीवन में यदि कोई अनफॉर्चुनेट ऐसी घटना घटती है तो मैं या तो मेरा परिवार कभी भी आर्थिक दिक्कत में नहीं आएंगे। वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को इस प्रकार से करते हैं। अगर मैं एक्चुअल में ना सिर्फ दिखने वाला, मैं अंदर से भी अमीर हूँ, मजबूत इंसान हूँ, आर्थिक रूप से मजबूत हूँ, अगर ऐसा मेरे को बनना है तो 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, और ये मेरा कहना नहीं है, दुनिया के उन लोगों का ये कहना है कि जो आज अमीर है, उन्होंने अपना एक क्रक्स निकाला, जो किताब लिखी उसमें लिखा हुआ था। सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टेप है अपनी इनकम के ऊपर फोकस करना चाहिए। वी हैव टू मेक मोर एंड मोर मनी। हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कठोर परिश्रम करना चाहिए। तो अमीर बनने का सबसे पहला स्टेप है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी इनकम के ऊपर फोकस करें, कठोर परिश्रम करें। अगर 8 घंटे की नौकरी से काम नहीं चल रहा है तो 2-4 घंटा कुछ एक्स्ट्रा काम करें, ताकि हम एक ज्यादा पैसा कमा पाए। दूसरी जो चीज उसमें बताई गई थी वो ये थी कि डेवलप अ डिसिप्लिन हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, जिसका मतलब ये है कि अपने जीवन में निवेश और बचत करने की एक अनुशासित आदत को डेवलप करें। मतलब ये हुआ इसका कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो कि जो अगर पैसे बचेंगे तो बचाऊंगा, नहीं बचेंगे तो नहीं बचाऊंगा, और दूसरे वो होते हैं कि जो पैसे बचाने के बाद में जो बचता है उसी में से खर्च करते हैं। उनका पहला सिद्धांत ये रहता है कि मैं अपने पैसे बचाऊंगा। अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो 100 रुपए में से 20 रुपया बचाऊंगा, बाद में 80 रुपए में जो भी करना है वो करूंगा। इसे कहते हैं डिसिप्लिन हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। हमारी इनकम जो भी है, अगर आप महीने में 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, 20% मिनिमम हमें बचाने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप 10 लाख रुपया कमा रहे हैं तो 20% के हिसाब से 2 लाख रुपया। अगर हम 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं तो 20% के हिसाब से 10,000 रुपया। क्योंकि जिन लोगों को सेविंग एंड इन्वेस्टिंग की हैबिट नहीं होती है, वो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे कि जिंदगी में मुझे पैसे इकट्ठा करने हैं, वेल्थ क्रिएट करनी है, एसेट क्रिएशन करना है, संपत्ति बनानी है अपने और अपने अगली जनरेशन के लिए। वो सिर्फ बतौलेबाजी हो जाती है, वो ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर ये अनुशासित आदत नहीं है पैसे बचाने और निवेश करने की। तीसरी बात जो उन्होंने, मुझे लगता है कि आज के जमाने में ये बात सबसे अहम है जो उन्होंने तीसरा मुद्दा बताया था, और वो मुद्दा क्या था कि मेंटेन द सिंप्लिसिटी इन योर लाइफ। अपने जीवन में सादगी को बना करके रखे, क्योंकि आज के जमाने में जैसा मैंने बताया कि अमीर जैसे दिखने की कोशिश करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो अमीर जैसा दिखने के चक्कर में, इंस्टाग्राम पे अच्छे फोटो रखने के चक्कर में, लोगों के बीच में अपनी फालतू की हवा क्रिएट करने के चक्कर में लोग अपनी जिंदगी से सादगी को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। और सादगी और कंजूसी, इन दोनों में अंतर होता है। मैं कंजूसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सादगी की बात कर रहा हूं, सिंप्लिसिटी की बात कर रहा हूं। सिंप्लिसिटी का मतलब ये हुआ कि मैं उन चीजों के लिए बिन जरूरी पैसा खर्च करना बंद कर देता हूं कि जिनके बगैर मेरी जिंदगी वैसे चल रही है। कोई चीज ऐसी है कि जो 10,000 रुपए की मिलती है, जो 50,000 रुपए की मिलती है, अगर 10,000 रुपए वाली चीज लेकर के भी मेरा काम चल रहा है तो फालतू में 50,000 रुपया किसी ब्रांड के चक्कर में 50,000 रुपया घुसेड़ दूं, ऐसी बेवकूफी ये लोग नहीं करते। सो अपनी जिंदगी में सादगी को बना करके रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 मुद्दे हैं। पहला, अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरा, अपने जीवन में बचत और निवेश करने की एक अनुशासित आदत डेवलप करनी चाहिए। और तीसरा, कि अपने जीवन में सादगी को बना करके रखना चाहिए, फालतू की शोबाजी में घुसना नहीं चाहिए।